बलूचिस्तान असेंबली के बाहर ऑपोजिशन की हंगामा राई। असेंबली गेट पर धावा, दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। रकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान पर जूते, बोतलें फेंकी। बीच बचाव के बाद जाम कमाल असेंबली पहुंचे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 584 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस। हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक इलाज कराया जा सकेगा। वज़ीर खजाना ज़हूर बलीदी कहते हैं कोरोना को काबू करने के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1118 अरब का बजट पेश। जारी तरक्याती मंसूबों में 747 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बंदोबस्ती इसलाह के लिए 919 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुलाज़िमीन की सर्विस 25 साल, रिटायरमेंट की हद 55 साल कर दी गई। बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी है। मुआशी तरक्की के इशारे भी झूठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। मईशत तरक्की कर रही है तो आम आदमी क्यों बेरोजगार है। आप एहसास प्रोग्राम लाए लेकिन आपको अवाम का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान में महंगाई भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। अवाम हुकूमत की नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। वफाकी वजीर ने कहा हमें आज एक नाबालिग लेक्चर मिला। करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध में जाकर देखें। जिन्होंने कभी कोई काम किया न वो बता रहे हैं कि मुइशत कैसे चलानी है। सीने पर लगे करप्शन के दाग अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं। जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब के कल्चर को मसख कर रहा है। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर का स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जमातों को मीडिया कवरेज न मिलने का एतराज उठा दिया। आइन के मुताबिक ऑपोजिशन रहनुमाओं को मीडिया कवरेज की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन बहुत कमजोर हो चुकी है, इसमें दम नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क में गरीब कानून की जद में आता है, अमीर बच निकलता है। हमारा मकसद है कि ताकतवर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएं। कौमी असम्बली में गुज़श्ता 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली नहीं हो सकती। बाबर रवान कहते हैं कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट के इस पर हुकूमत की हिकमत अमली फैसला है। जबकि फरूख हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन वाले बगल में छुरी रखते हैं और मुंह पर मीठे बने रहते हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दयामर भाषा डैम भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस प्रोजेक्ट से सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले दासू डैम जैसा काम करना चाहिए था। महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फ़ायदा और आगे जाकर महंगाई कम होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इस वक्त होगी जब बिजली सस्ती होगी। अवामी खिदमत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सियासत का महवर अवाम की खिदमत है। खिदमत खल्क हमारा ओढ़ना बिछोना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ज़ाती अना और जिद की सियासत ने ऑपोजिशन टोले की मनफी सियासत को बखेर रख दिया। PDM के गैर फितरी इत्तेहाद खत्म हो चुका। सियालकोट PP 38 के ज़मीनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने पर PTI उम्मीदवार कैसर बरियार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। PTI उम्मीदवार को 2 दिन में अपील दायर करने की मोहलत मिल गई। कैसर बरियार ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने का ऐलान कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट से शर्जील मेमन की अहलिया को रिलीफ मिल गया। अदालत ने सदफ शर्जील का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि शर्जील मेमन और फैमिली पर आमदन जायद असासे बनाने का इल्जाम है। नाम ECL से खारिज कर दिया गया तो खदशा वापस नहीं आएंगे। अदालत ने नाम खारिज करने की इजाजत दे दी। कोरोना वैक्सीनेशन की किल्लत। पंजाब में 2 दिन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन रोकने का फैसला। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सूबे में वैक्सीन का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक मौजूद है। वैक्सीन की 2 लाख डोज इतवार की शाम तक पहुंच जाएंगी।